देखिए अभी जितने मौसम विभाग का जो अनुमान है, जो साइंटिस्ट की ओपिनियन है, उसमें ये लग रहा है कि अगले करीब 10-12 दिन तक जो हवा की जो स्पीड है वो कम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है और टेम्परेचर जो है वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे में एक ठहराव की स्थिति जो है वो बने रहने की संभावना दिख रही है और उसको देखते हुए अभी हमारी कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कड़ाई के साथ जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है, दिल्ली के अंदर जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए, जिससे कि चूंकि मौसम में बदलाव नहीं दिख रहा है, हवा की स्पीड में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं वो प्राइवेट अपनी गाड़ियां छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आएं। इसके लिए मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है, फेरे है, वो बढ़ाए जा चुके हैं। बसों के जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, क्योंकि जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा अपने पास हथियार है। साथ ही साथ जो है, जो दिल्ली के चारों तरफ NCR का जो क्षेत्र है, अब वहां के लिए अभी हमने कल देश के पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि चूंकि जो ग्रैब के नियम है वो अभी NCR के अंदर उतनी सख्ती से लागू नहीं हो रहे हैं। इवन CAQM जो ऑर्डर दे रहा है, डीजल बसों का ऑर्डर दिया, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और NCR के अंदर केंद्र सरकार के साथ मिल करके इन जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ भी इस बात की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो भी अपने इम्प्लीमेंटेशन पर जो है 100% जो है वो फोकस करें, जिससे इस सोर्स को रिड्यूस किया जा सके। आपने लेटर में लिखा कि दिल्ली सरकार जो कर रही है कम से कम वो करे, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा क्या करे, क्योंकि अभी भी उसमें दिख नहीं रहा है कि कुछ पोल्यूशन में कमी आ रही है। नहीं, दिल्ली सरकार तो कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार करके जो पोल्यूशन कम करती है वो चारों तरफ से यहां पहुंच जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के करने के लिए अगर आप देखो तो दिल्ली के अंदर जैसे कई लोग, ऐसा मैंने देखा कई जगह लोग कह रहे हैं कि भाई पूरे साल क्या हुआ, सरकार क्या करती रही, अभी क्यों इतना सक्रिय हो रही है, अभी इतने प्रतिबंध लगा रहे हैं। पूरे साल सरकार काम करती है, दिल्ली की अकेली सरकार है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के अंदर आज सारी जो बसें हैं वो CNG पे चलाई जाती हैं। कोई बस जो है डीजल पे नहीं चलती है, लेकिन आज भी पूरे NCR के अंदर डीजल पे ही बसें चल रही हैं और वो भी BS3 BS4 की धुआं फेंकने वाली, जहर फेंकने वाली बसें चारों तरफ घूम रही हैं, आज की टिल नाउ फूंक रही हैं, जबकि CQM ने बैन लगा दिया। दूसरी चीज, दिल्ली पहला राज्य है जहां जहां इसने इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर के आया। 17% आज दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो आज लोग इलेक्ट्रिक पे प्राइवेट गाड़ियां लोग लेके चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 900 से ज्यादा आज बसें चल रही हैं। पूरे NCR के अंदर कोई भी बस नहीं चल रही है। कोई जो है इलेक्ट्रिक में, प्राइवेट इलेक्ट्रिक के लिए कोई पॉलिसी लेकर के कोई एक्टिव नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमने कई बार ये बात कही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने पे फोकस हुआ है, हमारी सरकार बनी थी 20% था ग्रीन बेल्ट, आज 23% से ज्यादा हमने किया है, जिससे कि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं कि 24x7 बिजली की गारंटी होती है। उससे क्या फायदा होता है? दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट चलते थे। अगर आप सोचो कि आज अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह अगर बिजली यहां भी कट मार रही होती शाम को 4 घंटे और सारा जनरेटर चल रहा होता दिल्ली में, तो आज 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 जो मौसम बदला हुआ है, मौसम में जो ठहराव है, आज धुआं धुआं पूरी दिल्ली हो रही होती। उसका रिजल्ट तो आज आ रहा है। दिल्ली के अंदर 100% जितने भी पोल्यूटेड इंडस्ट्री यूनिट हैं, सबको जो है वो जो है नेचुरल गैस में शिफ्ट किया जा चुका है। 100% NCR में आज भी नहीं शिफ्ट किया गया।
सारे वो पोल्यूटेड यूनिट जो है वो चारों तरफ दिल्ली की तरफ धुआं फेंक रही हैं। कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए आपको पता है 1 महीने से एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। हमने विंटर एक्शन प्लान बना करके काम शुरू किया था, आज नहीं 2-1.5 महीने पहले से काम कर रहे हैं। पूरे एनसीआर के अंदर हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोई विंटर एक्शन प्लान बना हो हमने आज तक नहीं देखा है। दिल्ली के अंदर हमने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, बार बार हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है, अदालतों ने भी बार बार कहा है, लेकिन टिल आज तक जो है वो अभी भी ये जो स्थिति विपरीत बन गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पटाखों पर प्रतिबंध नहीं अभी तक घोषित की है। यानी कि आगे इस प्रदूषण को और बढ़ाने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है कि दिवाली पे और पटाखे छूटेंगे, आप सोचो और क्या स्थिति बिगड़ेगी। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसे लेकर ही सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से खास करके सवाल उठाए जा रहे हैं और दो मुद्दे उनकी तरफ से रखे जा रहे हैं। एक तो जो पराली का मुद्दा है उसमें पंजाब पे आप लोग, उनका कहना है कि आप लोग सवाल नहीं उठा रहे, हरियाणा उत्तर प्रदेश को आड़े हाथों ले रहे हैं, और दूसरा स्मोक टावर को लेकर। पहली बात करना चाहते, स्मोक टावर जहां तक है, स्मोक टावर 2 बने थे। आनंद विहार वाले स्मोक टावर का क्या हुआ, बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है, मुंह पे जो है ना ताला लगा हुआ है। आनंद विहार में तो स्मोक टावर बनाया था ना केंद्र सरकार ने, उसका क्या हुआ? न उसका कोई मीडिया विजुअल लेने जा रहा है, न उसका फोटो लेता है, वो बंद पड़ा है। जहां तक कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस का जो स्मोक टावर है, सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने मनमानी तरीके से उसे बंद किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने रिकमेंड किया कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। जहां तक पराली की बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो पूरा अपना निकम्मा पर है ना भाजपा का, दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। आज मौसम विभाग क्या कर रहा है, केंद्र सरकार का आज मौसम विभाग का आप प्रेडिक्शन को आप पढ़िए, वो कह रहा है कि हवा की स्पीड काफी कम है। जब हवा की स्पीड काफी कम है तो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें गाड़ियों का है, डस्ट का है, बायोमास बर्निंग का है और पराली का है। ये 4 फैक्टर है। इन 4 फैक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। आपने पटाखों की बात कही, अभी ये स्थिति बनी हुई है, अगले 1 हफ्ते बाद दिवाली है और उस समय लोग पटाखे जलाते ही हैं, तो आपको लगता है कि स्थिति और गंभीर होगी या उसे कड़ाई से लागू करने की जरूरत है कि लोग पटाखे न जलाएं? देखिए, मेरा निवेदन यह है कि निश्चित रूप से अगर दिवाली पे पटाखे जलाए गए और हवा की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके दिल्ली के लोगों से भी निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, दिए जला करके दीपावली धूमधाम से मनाएं और अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के लिए, लोगों की जिंदगी के लिए पटाखे न जलाएं। और खासतौर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा की सरकारों से भी मेरा निवेदन है, राजनीति छोड़ दीजिए, लोगों की जिंदगी का सवाल है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे वहां पटाखे बिकेंगे, वो पटाखे जो है वो सारा दिल्ली पहुंचते हैं और फिर दिल्ली में भी लोग पटाखे छोड़ते हैं और उससे और लोगों की जिंदगी खतरनाक होगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, दिल्ली के लोगों से निवेदन है, जिंदगी हमारी है और इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिससे लोगों की जिंदगी पे खतरा और बढ़ता हो। एक अंतिम सवाल, आतिशी ने जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो स्कूल बंद किए गए थे प्राइमरी के लिए, उसे 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया और 6 से 12 की क्लासेज ऑनलाइन मोड में करने की सलाह दी। देखिए, दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 के नियम लागू हैं, चूंकि गंभीर श्रेणी में हवा का स्थिति बनी हुई है लगातार। उसके तहत कंस्ट्रक्शन को जो है वो अगले आदेश तक के लिए बैन किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर जो BS3 की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से जो बसें आती हैं डीजल्स की, उनको भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करने के लिए 2 दिन का पहले आदेश दिया गया था। जो अभी हवा की स्थिति दिख रही है, आगे अनुमान है कि अभी इसी तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी। उसको देखते हुए अभी आज निर्णय लिया गया है कि अगले 10 तारीख तक जो प्राइमरी स्कूल जो है उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है
और साथ ही साथ जो ऊपर के कक्षाएं हैं जो है 6 से लेकर के और 12वीं तक, उनको जो है ऑनलाइन करने का ऑप्शन स्कूलों को दिया गया है। उस ऑप्शन के साथ क्या कुछ और प्रिकॉशन फॉलो करने होंगे? क्या मास्क मैंडेटरी कर रहे हैं आप लोग बच्चों के लिए खासकर? नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी एडवाइजरी है, सभी लोगों के लिए एडवाइजरी है। 3 चीजें। पहली चीज तो कि घर से ना निकलें लोग, और दूसरे जिन लोगों को बाहर की जो एक्टिविटीज है उसको अगर जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें। तीसरा, अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्रिकॉशन के तौर पर एज ए एडवाइजरी आप अपने जो है मास्क का उपयोग करें तो बेहतर है।